स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम हीट एनर्जी से एक्सरसाइज 6D करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पेज नंबर 141 पे गिवन है टेक्स्ट बुक में कि ये प्रोसेस है ऑफ वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड इट्स लोअर एटमॉस्फेयर, अर्थ का सरफेस और उसका लोअर एटमॉस्फेयर, बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ emitted out from the surface of the earth by greenhouse gases that include carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone, chlorofluorocarbon etc. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नेम 3 ग्रीन हाउस गैसेस। तो अभी पेज नंबर 141 पे आंसर नंबर 1 में हमने देखा वो 3 गैसेस कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप इसमें से जो चाहो वो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोलर रेडिएशन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। कौन से सोलर रेडिएशन पास करते हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। पेज नंबर 141 पे ही है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इसमें से चूज करना है। तो आप बगल में ही देखो आंसर ऑलरेडी गिवन है, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल लाइट रेज और इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसमें से होगा विजिबल लाइट रेज और इंफ्रारेड रेडिएशन, ये ऑलरेडी गिवन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है What result in the increase of carbon dioxide content of Earth's atmosphere। क्या वजह से जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो इंक्रीज करता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो पेज नंबर 142 पे आप इसका आंसर देखो, यहाँ पे दिया हुआ है पेज 142 में कि मेन ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर गिवन बिलो है। बर्निंग ऑफ फ्यूल है, डिफॉरेस्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली कौन सा, सीमेंट फैक्ट्रीज। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया आपका कि इस वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द रेडिएशन विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। तो इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, ये वो रेडिएशन है जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैव बीन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन द एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अगर ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं होते तो अर्थ का टेम्परेचर कितना होता। तो ये हमको मालूम है, ये होता -18 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ वुड बी -18 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर नहीं होता ये ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ऑन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। पेज नंबर 143 पे। तो यहाँ पे दिया ही हुआ है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लाइफ ऑन अर्थ। तो इसी में से मिलेगा आपको कि टेम्परेचर राइज करे होगा तो क्या होगा, वेरिएबल चेंज आएंगे क्लाइमेट के अंदर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और ये डिफिकल्टीज प्रोड्यूस करेंगे और फोर्स करेंगे पीपल और एनिमल को कि माइग्रेट करें एक जगह से दूसरी जगह। जो ब्लूमिंग सीजन होगा डिफरेंट प्लांट का वो चेंज हो जाएगा, और रीजनल क्लाइमेट जो होगा उसके ऊपर इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा ऑन सिंपल ऑर्गेनिज्म, और प्लांट पे भी जो है असर पड़ेगा और वो भी चेंज हो जाएगा। वर्ल्ड का जो इकोलॉजी है वो भी चेंज होगा, और डेथ होंगे ड्यू टू हीट स्ट्रोक वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये अपने से आप जो है कि लिख लेना इसको थोड़ा मॉडिफाई करके। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। पेज नंबर 143 पे ही दिया है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, बिल्कुल टॉप में। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है इंक्रीज इन एवरेज इफेक्टिव टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस, और किसकी वजह से, ड्यू टू एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट कॉजेज द राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर जो है क्यों राइज करता है। पेज नंबर 142 पे। तो यहां पे दिया हुआ है कि जो सोलर रेडिएशन होते हैं विच ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्लाउड्स के द्वारा अर्थ सरफेस और सी वाटर, ड्यू टू विच अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड अप, और इसी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर राइज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टेट द कॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। पेज नंबर 143 पे।
द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। किसकी वजह से? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, हम ही लोगों की वजह से, हमारे हरकतों की वजह से। और कौन से गैसेस इंक्रीज होते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एट द पोल्स। पोल्स का सारा आइस मेल्ट कर जाएगा और फ्लड आ जाएगा। पेज नंबर 144 पे देखो इसको, क्या होगा यहां से लिखना, क्या होगा? आइस एट बोथ द पोल्स विल मेल्ट कंप्लीटली एंड कोस्टल एरियाज विल गेट फ्लडेड। बस इतना ही लिखना, यही डैमेज होगा, यही नुकसान होगा अगर जो है वो पोल्स पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन कोस्टल रीजन। क्या इफेक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग का कोस्टल रीजन में? नीचे आंसर दिया है, ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज फ्लड इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में फ्लड आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हाउ विल ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट द सी लेवल। सी लेवल पे कैसे असर पड़ेगा? तो ग्लोबल वार्मिंग विल लीड टू राइज इन सी लेवल। सी लेवल राइज कर जाएगा, ढेर सारा ग्लेशियर वगैरह पिघलेगा तो जाहिर सी बात है सी लेवल राइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि हाउ विल ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट एग्रीकल्चर। तो भाई प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का शॉर्टकट है। ग्लोबल वार्मिंग विल लीड टू लो एग्रीकल्चर यील्ड, यानी कि कम पैदावार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 स्टेट 2 वेज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पेज नंबर 144 पे देखो, क्या करोगे आप? आपको यूज करना है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट। चेंज कर दो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स और यूज करो बायो कैर स्टोव्स कुकिंग के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कार्बन टैक्स, हु विल पे इट। देखो पेज नंबर 146 पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज टू पे कार्बन टैक्स, ये पूरा डिफाइन किया है और इसको मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है। दोनों ही आंसर सेम टू सेम है, आपकी मर्जी, आप जो चाहो वो लिखो। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कार्बन टैक्स, तो अ टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट टू डिस्करेज एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर and to encourage the industry to use energy efficient office and to avoid the traveling of its employees by having the teleconferencing। ठीक है, the industry be imposed tax, मतलब कि ये वो टैक्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा CO2 के एमिशन पर। किसके ऊपर लगाया जाएगा? इंडस्ट्रीज के ऊपर लगाया जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, कम CO2 जो है कि एमिट करेंगे और जो है कि वो एम्प्लॉयज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ट्रैवलिंग वाले सिस्टम्स यूज़ नहीं करेंगे, व्हीकल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, है ना। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु विल पे इट, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री पे अगर इम्पोज हो रहा है तो इंडस्ट्री शुड पे। तो थैंक्स। और इसके अलावा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनके आंसर्स ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।